अस्सलाम वालेकुम। हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 गैसेस का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होता है तमाम गैसेस जो एक कंटेनर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो सारी जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी उसके सम को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन। exerted by non-reacting gases। इंडिविजुअल प्रेशर। यहाँ पे हम टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स इमेजिन हमारे पास PA, PB, TC ये हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास 3 डिफरेंट गैसेस हैं जिनको हमने नाम दिया है A, B एंड C का। तो इन तीनों गैसेस का जो सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर। ये हमारे पास आ जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे वो हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे पास लेट्स करें कि देखें हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है मीथेन गैस आ जाती है। हम उन सबको एक सबको वेजल्स के अंदर रखते हैं। डिफरेंट वेजल्स के अंदर जब हम रखते हैं और जो उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वो उसका जो सम होगा उसको हम नाम देंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसके लिए, अगर लेट्स A की जगह हमारे पास जो गैस है वो हाइड्रोजन है और हमारे पास B की जगह जो गैस आ रही है वो आ जाती है ऑक्सीजन प्लस मीथेन गैस आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास और गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो इन सब का अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो एग्जर्ट कर रही है वो आ जाती है हमारे पास 400 है। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है जो ऑक्सीजन जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो 500 टार आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो मीथेन गैस एग्जर्ट कर रही होती है वो हमारे पास आ जाता है 100। तो इसका जो सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन थी हमारे पास पीछे हमने जो एक इक्वेशन आइडियल गैस की इक्वेशन डिराइव की थी PV = nRT। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पुट करने वैल्यू फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए ये पुट करते हैं। जब हम इसको हाइड्रोजन के लिए P = हाइड्रोजन के लिए है nRT। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह हमारे पास जब आ जाती है किसके लिए, ये हम कर लेते हैं किसके लिए, मीथेन के लिए। मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स भी किसके होंगे, मीथेन गैस के होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो आ जाती है ना लास्ट में वो ऑक्सीजन गैस, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे इनकी जो आपने आइडियल गैस के ऊपर किया। इसके बाद अगर आप देखें, आप यहाँ से B को शिफ्ट करवाएं
आपके पास ये जो V है इसको आपने इधर शिफ्ट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, PH इज इक्वल टू N, क्योंकि नंबर ऑफ मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, RT/V। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आप जब मीथेन के लिए करेंगे, यहाँ से भी आप V को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए था, अब यहाँ पे किसके लिए है, मीथेन के लिए, CH4। यहाँ पे आपने P को यहाँ पे शिफ्ट करवाया है, तो यहाँ पे ये CH4 ऐसे ही, और यहाँ पे RT के नीचे आपने V लिख लिया है। अब दोबारा आपने किस चीज़ के लिए किया है, ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ से आपने V को इधर शिफ्ट किया है, तो आपके पास ये ऑक्सीजन के लिए है, RT/V। अब आपके पास क्या आ जाएगा कि अगर आपके पास ये जो है RT/V इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको अगर आप कांस्टेंट कर दें देन आपके पास क्या आएगा, P के साथ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स CH4 मीन ये मीथेन के साथ, और ये आपके ऑक्सीजन के साथ नंबर ऑफ मोल। अब प्रेशर जो हाइड्रोजन का था वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो RT/V का फैक्टर था वो आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, तो आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से अगर आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए, तो आप इस कॉलम को लेंगे टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं डेरिवेशन है जो वो सारी ऊपर लिख रही हूँ, आपने टोटल प्रेशर के लिए करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी टोटल प्रेशर के लिए जब आप करेंगे तो PT से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल प्रेशर को, जैसे आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो अब आपके पास टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, PH प्लस P, CH4 प्लस P किसके इक्वल है आपके पास, ऑक्सीजन। तो अगर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है तो अब आपके पास इसकी वैल्यूज़ हैं ये वाली। PH किसके इक्वल आ जाता है, PH किसके इक्वल है, PH आपके पास इक्वल आ जाता है NH RT/V प्लस NCH जो आपके पास PCH4 है, ये किसके इक्वल है, RT/V। प्लस करें इसको, आपने PO ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, RT/V। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास डेरिवेशन करते हुए नेक्स्ट जो स्टेप आप करेंगे वो आप देखें, वो ये मैं आगे कर रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास ये वाला जो फैक्टर है RT/V, अगर आप ये वाला फैक्टर देखें तो ये इन सब में क्या है, कॉमन है। तो अगर आप इसको कॉमन कर लें तो PT इज इक्वल टू, यहाँ से मैं आगे लिख रही हूँ, NH प्लस NCH4 प्लस NO और आपके पास ब्रैकेट RT/V ये आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये जो NH प्लस NCH4, मीथेन CH4 होते हैं, मीथेन का फार्मूला CH4 है, तो NO, इसको अगर हम इक्वल कर दें NT के, अगर आप इसको NT के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे आप क्या पुट कर लेंगे, PT इज इक्वल टू NT RT/V। तो आपके पास ये जो डाल्टन पार्शियल
डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पे प्रूव हो जाता है। मीन के ये आपके पास लास्ट में आ जाता है। आपके पास लास्ट जो डेरिवेशन आती है टोटल प्रेशर की ना, ये जो इक्वेशन आपके पास, इसको मैं इक्वेशन का नाम तो नहीं दे रही, लेकिन ये है जो इसको क्या नाम दिया जाता है, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो ये आप देखें ये डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है। यहाँ पे मैंने पीछे आपको यहाँ पे बता दिया था आर टी और वी है जो ये कांस्टेंट है। आर टी ओवर वी क्या है, कांस्टेंट है। जब ये इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है तो फिर आप बताएं पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन पार्शियल प्रेशर है जो वो डिपेंड करेगा जस्ट किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। मीन क्या ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो फैक्टर है ये क्या है, ये आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये आपके पास क्या थी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है, इसका ओवरव्यू दिया है। देखें आपके पास टोटल प्रेशर जो आपके पास, यहाँ पे एक चीज़ जो आप गौर से देखें, यहाँ पे बात हुई है नॉन रिएक्टिंग गैसेज की। कौन सी गैसेज की बात हुई है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज की। तो फिर उसने क्या किया, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। आपने नॉन रिएक्टिंग गैसेज का करवाना है और आपके पास जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके तमाम गैसेज के सम का होगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किसकी, मीथेन गैस की। और यहाँ पे हमने डिफरेंट उनका कहा कि अगर हाइड्रोजन का प्रेशर है जो वो 400 टॉरर है, ऑक्सीजन का हमारे पास 500 टॉरर है और मीथेन का हमारे पास आ जाता है 500 टॉरर। तो हमारे पास टोटल जो प्रेशर होगा, क्योंकि हमने इसका सम करना है तो सम से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसके बाद हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उससे हमने इसकी जो टोटल पार्शियल प्रेशर था उसका वो हमने टोटल प्रेशर को हमने फाइंड आउट किया है किससे, आइडियल गैस से जो हमारे पास इक्वेशन थी उससे हमने इसको डिराइव किया है। ये जो डेरिवेशन आपके पास है ये सारी किधर से आई है, आइडियल गैस के लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी उधर से। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, फिर हमने v को शिफ्ट किया। उसके बाद आपको मैंने बताया कि ये जो आर टी और v है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो देन हमारे पास क्या आ गया कि ये p है ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स के मीन के प्रेशर है जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारा जो कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट ना उसके ऊपर कर रहा है, ना टेम्परेचर के ऊपर कर रहा है, ना वॉल्यूम के ऊपर कर रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। इसके अलावा ये देखें मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके वहाँ पे लास्ट पे टोटल प्रेशर भी फाइंड आउट कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया है क्या, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमने फाउंड आउट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करनी है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब हमने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर देखा तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रेशर है जो वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, जब ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अब हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये जो हमारे पास प्रेशर है गैसेस का, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो पीछे हमने डिराइव किया है वो यही आई थी ना। तो इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम इसको दोबारा इस फॉर्म में ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये हमारे पास इक्वेशन होगी फॉर मिक्सचर ऑफ
गैसेज। अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है ये आपके पास आप कह सकते हैं एक गैस भी, दो गैसेज भी हो सकती हैं, तीन भी मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे अगर हम हमारे पास मिक्सचर है तो इसके बाद अगर हम कहें कि ये हमारे पास गैस ए के लिए है, लेट्स सपोज इक्वेशन फॉर गैस ए। नेक्स्ट ये आपके पास पी बी वी है जो ये आ जाएगा NbRT। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए, इक्वेशन फॉर गैस बी। तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो प्रेशर गैस ए के लिए है उसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, टोटल के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा NTRT। तो यहाँ से देखें आपके पास ये दोनों हैं जो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा PAV PTV इज इक्वल टू NA/NT। यह आपके लिए किसके के पास किसका हो गया, किसके लिए हो गया, गैस फॉर गैस ए के लिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके पास ये जो है PT आपने इधर शिफ्ट करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास लास्ट जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, NaNT मल्टीप्लाई PAV। तो ये आपके पास लास्ट पे PT आएगा, बल्कि इधर आपके पास PT है ना, यहाँ पे PA आएगा, यहाँ से आपने PT को शिफ्ट किया। यहाँ से ये जो आपके पास वॉल्यूम था ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सिर्फ PA PT, और यहाँ से जब आप PT को शिफ्ट करेंगे तो PT आपके पास किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये मैं आपके लिए ऊपर इधर लिख रही हूँ, PA इज इक्वल टू NaNT मल्टीप्लाई PT। ये आपके पास ए के लिए आ गई। अब दूसरे हमने गैस फॉर गैस ए किया था, अब हम गैस बी के लिए करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गैस बी ओवर का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर टोटल प्रेशर है जो उसके लिए कर लेंगे। तो PBV ओवर PTV NBRT ओवर NTRT। अब यहाँ से आपके पास V भी कैंसिल आउट और RT भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनके कैंसिल होने से आपके पास क्या आ जाएगा, PB PT और यहाँ पे आपके पास NB NT। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस PT को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, PB इज इक्वल टू NB NT मल्टीप्लाई PT टोटल प्रेशर। अब ये वाली जो इक्वेशन है, जैसे मैंने फॉर, ये आपके पास किसके लिए है, फॉर गैस बी। तो अब ये वाली जो है मैं आप यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, NaNT, यहाँ पे B आएगा, NPT। तो अगर आपके पास Na
Na/Nt है जो, वो इक्वल हो जाए किसके, जी के, एक्स के इक्वल कर दें, एक्स के इक्वल आपने इसको करना है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें तो देखें आपके पास क्या आता है, PA इज इक्वल टू XAPT। ये आपके पास किसके लिए आ जाएगी, गैस A के लिए। इसी तरह आपके पास ये जो गैस B है, ये NB/NT को आपने किसके इक्वल कर देना है, XB के इक्वल करेंगे। देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इस इक्वेशन के अंदर NB/NT की जगह आपने क्या पुट करना है, XB। PB इज इक्वल टू XB.P3। तो लास्ट पे जो आपके पास आ जाएगी वो कि आपके पास ये वाली दो टर्म्स आ जाएंगी फॉर गैस 1 एंड गैस 2। ये जो XA एंड XB है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, कि आपके पास जो प्रेशर है गैसेस का, A या B गैस है, जो इसका जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, एंड मल्टीप्लाई किसके साथ है, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द गैस। मीन क्या, अगर आप इसको रीड करें तो आपके पास जो प्रेशर है गैस का वो इक्वल है किसके, ये x है जो, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये इसके और क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ का है, PT का, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। बस ये टॉपिक आपका इधर तक ही था।